इस रिपोर्ट में हम आप सबके बीच बात करना चाहेंगे आज मुलायम परिवार के ही एक ऐसे चेहरे के बारे में जो राजनीति में अब नया नहीं है, लेकिन फिर भी चुनावों के बीच उनके बारे में चर्चा आए दिन होती है। जी हाँ, एक नई रिपोर्ट, एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश में चुनावी आंधी पर चलने वाली जंग में 20 नवंबर को यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तैयारियों में यादव परिवार के बीच तेज प्रताप यादव की हो रही है चर्चा। 23 नवंबर को तारीख को आ जाएंगे नतीजे। 20 को चुनाव के बाद 9 की 9 सीटों पर। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ सपा और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। आइए हम इस बीच आपको बता दें अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप के बारे में। आखिर कितने हैं वो अमीर। करहल सीट से चुनावी मैदान पर वो खड़े हैं। सैफ के बारे में बात करें, सैफई परिवार में ये जंग बड़ी है। 9 सीटों में से एक सीट करहल सीट, जिसके लिए भाजपा और विपक्ष पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यादवों का गढ़ माना जाता है करहल, जहां पर सपा का हमेशा विजयी नतीजा देखने को मिला है। सपा को हमेशा वहां जीत मिली है। उस करहल सीट में सेंधमारी के प्रयास में भाजपा से योगी जी तक ने पूरी कोशिश की है। ऐसे में बता दें 2012 से समाजवादी पार्टी के खाते में रही ये करहल सीट, जहां 3 बार के विधानसभा चुनाव में सपा ने अपना झंडा फहराया। इस बार अखिलेश ने करहल से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनावी रण में उतारा है। इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। जी हाँ, आपको बता दें मुलायम के भाई के पोते हैं तेज प्रताप, जिन्हें अखिलेश ने करहल सीट पर दिया है मौका अपनी राजनीति को मजबूत करने का। बीजेपी ने भी सपा प्रत्याशी तेज प्रताप के फूफा अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। तो यादव परिवार का ही जंग है करहल में। इस मुकाबले के चलते सैफई परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे के सामने हैं। तो यहाँ तेज प्रताप की संपत्ति के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे खास तौर पर। जी हाँ, 2003, जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनकी पढ़ाई के बारे में। सीबीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा पास करने वाले 2003 में सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की कक्षा पास करने वाले तेज प्रताप, जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, उन्होंने 2005 में यही सीबीएसई बोर्ड से 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। चुनावी हलफनामे में इसकी जानकारी है कि एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई साल 2008 में कंप्लीट की। फिर साल 2009 में लीड्स यूनिवर्सिटी, जो यूके में है, वहाँ से उन्होंने एमबीए किया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। तेज प्रताप के नेटवर्थ के बारे में बात करें तो आप यकीनन हैरान रहेंगे, लेकिन तेज प्रताप करोड़पति तो है। अखिलेश के ये भतीजे तो करोड़पति निश्चित है। जी हाँ, उनकी चल अचल संपत्ति सबकी डिटेल इस रिपोर्ट में हम आपको देना चाहेंगे। 1.20 करोड़ रुपए का 2 किलो से अधिक सोना तेज प्रताप यादव के पास है। जी हाँ, इतनी बड़ी संपत्ति है तेज प्रताप के पास। लगभग 1.20 करोड़ रुपए का 2 किलो से अधिक का सोना सिर्फ तेज प्रताप के पास है, उनके नाम है। कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो उनके पास अपनी संपत्ति का मूल्य 4 करोड़ रुपए के लगभग और उससे अधिक भी बताया जा रहा है। नकदी बात करें तो 5 लाख रुपए की कैश उनके पास है। वहीं बैंक खाते की बात करें तो तेज प्रताप के पास दिल्ली, इटावा, मैनपुरी और सैफई में कई बैंकों में खाते हैं, जहां उन्होंने पैसे सेव करके रखे हुए हैं। इसके अलावा शेयर बाजार में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तेज प्रताप। तेज प्रताप ने शेयर मार्केट में भी निवेश किया है और अपनी संपत्ति का इजाफा कराते हैं।
देनदारियों यानी कि कर्जों की बात करें तो 10 लाख रुपए की देनदारी यानी कि 10 लाख रुपए का कर्ज तेज प्रताप के ऊपर है। 22 अक्टूबर को तेज ने नामांकन कराया करहल सीट से। नामांकन पत्र उन्होंने भरे थे, उसमें उन्होंने उनके प्रस्तावक अहिबरन सिंह जाटव, ब्रह्मानंद शाक्य और अखिलेश कश्यप को बताया गया। अपने 3 वाहनों के साथ नामांकन जमा करने कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे थे तेज प्रताप। शांत दिखने वाले तेज राजनीति के कितने बड़े धुरंधर हैं, वो तो करहल उपचुनाव में जीत के बाद ही पता चल पाएगा। शिक्षा, संपत्ति और राजनीतिक पृष्ठभूमि की वजह से ही उन्हें इस चुनाव में करहल सीट पर मिला है मौका। और तो और आपको बता दें, सैफर परिवार के 2 सदस्यों के बीच जो करहल में लड़ाई है, अखिलेश के लिए भी काफ़ी नई बात हो सकती है। यहाँ पर आप सबको बताना चाहेंगे तेज प्रताप यादव के बारे में और भी डिटेल में कुछ जो शायद आपको ना पता हो। जी हाँ, तेज प्रताप अखिलेश के वो भतीजे हैं जिन्होंने राजनीति में अलग तरीके की अपनी करियर बनाकर रखी। 36 वर्षीय तेज प्रताप, जिनकी शादी हुई राज लक्ष्मी यादव से साल 2015 में। जी हाँ, 21 नवंबर 1987 में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन की तारीख भी चुनावों के बीच ही है। एमिटी यूनिवर्सिटी से दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी से पढ़ाई करने वाले तेज प्रताप काफ़ी शानदार तरीके से लग्जरियस एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में उनकी शादी हुई थी। जी हाँ, और तेज प्रताप यादव के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी के पास भी अपनी खुद की करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, ये भी कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं। वहीं यादव परिवार में भी संपत्ति के बंटवारे में उनका काफ़ी बड़ा मौका होगा। वैसे आपको बता दें, तेज प्रताप का नुकसान करने के लिए बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान पर उतारा है। हालांकि तेज प्रताप का बोलबाला ज़्यादा हो सकता है सपा का होने की वजह से। बता दें, सपा ने करहल में जो काम करवाए वो दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप ने हाल ही में मैदान पर उतरकर कहा था, प्रत्याशी या परिवार का कोई मतलब नहीं है। भाजपा ने यहाँ लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। ये भी तेज प्रताप यादव का जुबानी हमला था। उन्होंने कहा था, पूरे परिवार को घर घर जाना पड़ रहा है, लोगों के पैर छूने पड़ रहे हैं। इससे समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, करहल की जनता उसका क्या करेगी। ये अनुजेश के खिलाफ तेज प्रताप के शब्द थे।